हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर और आफियत से होंगे और अपने फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज ये वीडियो भी आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल पेपर सेशन 2024-25 डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सिर्फ मैं आप सबकी डिमांड पर बना रही हूँ, इसीलिए मैंने अपने स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट एक्सपर्ट से ये पेपर सॉल्व करवाया है, ताकि आप सबको मेरी तरह से थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो इसी बात पर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा, ताकि अगले और इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन पेपर है सब्जेक्ट इंग्लिश का। इसके टोटल मार्क्स 80 है और इसमें टाइम है 3 आवर्स का। सेक्शन ए आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है और जिसके 15 मार्क्स है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये पैसेज आपको पेपर में आपके सिलेबस से आएगी और इस पैसेज को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे और उन 5 पार्ट्स के होंगे 5 मार्क्स। एक पार्ट का 1 मार्क्स रहने वाला है। टोटल मार्क्स इस क्वेश्चन नंबर 1 के 5 होंगे। पहला पार्ट है इन लाइन 2 द वर्ड बुक रेफर्स टू, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पोएम्स रिटन बाय द पोएट। सेकंड पार्ट द पोएम इज एड्रेस्ड टू, और इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ए यंग वुमन द पोएट लाउड। थर्ड पार्ट है द थीम ऑफ द पोएम इज, और इसका करेक्ट ऑप्शन है लव। पार्ट फोर्थ, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? ए बी, बी ए, कॉमा सी डी डी सी। तो इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट फिफ्थ है व्हाट डज द पोएट मीन बाय पिलग्रिम सोल? आंसर इन 1 or 2 सेंटेंसेस। तो आपको एक लाइन में इसका आंसर कहना है। आंसर है पिलग्रिम सोल रेफर्स टू प्योर स्पिरिचुअल ब्यूटी। के बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी पैसेज है, ये रैंडमली पैसेज पूछी जाएगी कहीं से भी। तो इसके भी 5 पार्ट्स होंगे। तो देखिए कितनी लंबी पैसेज है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद इसके 5 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। इसके भी मार्क्स है 5। तो स्टूडेंट्स पहला पार्ट पढ़ेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले A role in harboring mental health issues? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A, B and C। नेक्स्ट पार्ट, which of the following will not help boost mental health? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B, drug abuse, negativity and relationship discords। क्वेश्चन नंबर 3, what are the causes of mental health disorders? इसका आंसर आपको करना है ऊपर की पैसेज अच्छे से पढ़कर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, how can parents and teachers help adolescents in strengthening their mental health? फिफ्थ पार्ट है how can you boost your mental health? तो इनके आंसर्स आपको अच्छे से देने हैं। इसके मार्क्स भी है 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये पोस्टर दिया गया है। ये कोई न्यूज़पेपर की कटिंग या कोई पोस्टर बोल सकते हैं। यही आपको अच्छे से देखकर आपको इन क्वेश्चंस के भी आंसर्स करने हैं। ये भी है 5 पार्ट्स, इसके भी है 5 मार्क्स। तो इसके बाद इसका पहला पार्ट है हाउ मच बूस्टर पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर ए कप ऑफ हेल्थ ड्रिंक? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 10 grams। सेकेंड पार्ट, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर डैश फॉर ग्रोथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोटीन्स। थर्ड पार्ट, विच फ्लेवर इज नॉट अवेलेबल इन बूस्टर? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्ट्रॉबेरी। फोर्थ पार्ट, वुमेन नीड एक्स्ट्रा कैल्शियम एंड आयरन टू, ऑप्शन डी, ओवरकम वीकनेस एंड फटीग। फिफ्थ पार्ट, गिव 2 रीजंस व्हाई बूस्टर इज ए कंप्लीट ड्रिंक। आपको यहाँ पर 2 रीजंस लिखने हैं, ये जो ये बूस्टर है ये क्यों एक कंप्लीट ड्रिंक है। तो इसके आंसर में आप पहले तो आप एक रीजन लिख सकते हैं, इट कंटेन्स हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। और आप लिख सकते हैं ए कंप्लीट हेल्थ ड्रिंक आइडियल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, स्पोर्ट्समैन, वुमेन एंड द एज्ड। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सेक्शन बी ग्रामर है। यहाँ पर इस ग्रामर के 10 मार्क्स है। ये आपका जो ग्रामर है ये बेसिक ग्रामर होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको आर्टिकल्स, वर्ब्स, प्रपोजिशंस यूज करने हैं और पहले ब्लैंक में आपको आर्टिकल यूज करना है और यहाँ पर आर्टिकल आएगा द। सेकेंड ब्लैंक आपका है करेक्ट फॉर्म ऑफ इंक्रीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज इंक्रीज्ड।
इसके बाद स्टूडेंट यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन, तो यहां पर आएगा इन। नेक्स्ट ब्लैंक में यूज करेक्ट मॉडल, तो यहां पर आएगा आल्टर। यूज करेक्ट आर्टिकल, तो स्टूडेंट्स यहां पर आएगा द। यूज करेक्ट प्रपोजिशन, तो यहां पर आएगा स्टूडेंट्स इन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 पहला ग्रामर पोर्शन का, और इसकी है स्टूडेंट्स 3 मार्क्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। रिराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म, इसके है 3 मार्क्स। इसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जावेद आस्क्ड और क्वेश्चनड व्हाट इफ देयर वेर 2 मून्स, फुल स्टॉप। इसके बाद a man replied that it was no wonder as earth has only one। फिर इसके बाद जावेद asked what a man meant। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 एरर्स फाइंड करने हैं। इसके बाद आपको उन एरर्स को करेक्ट भी करना है। तो इस वाली पैसेज में जो एरर्स हैं वो है स्टूडेंट्स, पहला एरर है ऑन, दूसरा है माइक्रोब्स, तीसरा है क्यूरियोसिटीज, और चौथा एरर है इन। और इन एरर्स को जब आप करेक्ट करेंगे, आप ऑन के बदले लिख सकते हैं बाय। माइक्रोब्स के बाद आप क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं। क्यूरियोसिटीज में IES काट सकते हैं, वाई और एपस्ट्रॉफी S लगा सकते हैं, और ऑन के बदले इनके बदले आप लिख सकते हैं ऑन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन बी का। इसके बाद स्टूडेंट्स सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स, जो कि 25 मार्क्स का है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको, इसमें 120 वर्ड्स में ये डायलॉग राइटिंग है। इसके 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है 50 वर्ड्स में नोटिस राइटिंग है, इसके है 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पर, इसके 2 मार्क्स है। 30 वर्ड्स में आपको लिखना है, यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग, आपको इन 2 पार्ट्स में से एक पार्ट करना है, मार्क्स है 5। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको स्पीच लिखनी है 80 to 100 वर्ड्स की ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू कैन यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज क्यूज, या आपकी इसकी इंटरनल चॉइस है। 80 to 100 वर्ड्स में ही आपको लिखना है यूजेस ऑफ इंटरनेट, इसके भी है 5 मार्क्स। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 200 से लेकर 250 वर्ड्स तक आपको स्टोरी लिखनी है अच्छी खासी, जिसके 6 मार्क्स है। इसके बाद ये सेक्शन होता है कंप्लीट। लास्ट सेक्शन आपका लिटरेचर का सेक्शन डी 30 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होता है। इसमें आपको 5 में से 3 ही पार्ट्स करने हैं, जिसके 9 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको 3 ही क्वेश्चंस करने हैं 5 पार्ट्स में से, जिसके भी 9 मार्क्स है। हर एक पार्ट का 3 मार्क है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 आपको 3 पार्ट्स में से एक ही पार्ट करना है, जिसके है 6 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 जिसके 2 पार्ट्स है, इसमें भी आपको एक ही पार्ट करना है, जिसके है 6 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लिटरेचर पोर्शन। अब मैं आपको बोलूंगी यहाँ पर ओवरऑल इंस्ट्रक्शन जो कि इस पेपर के हैं। सेक्शन ए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसके है 15 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के होंगे 5 पार्ट्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 पार्ट्स के होंगे 5 मार्क्स। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका पैसेज ही होगा, जिसके सेम पार्ट्स होंगे 4 एंड 5, इसके भी होंगे स्टूडेंट्स 5 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के भी 5 पार्ट्स होंगे 1 to 5, और इसके भी होंगे 5 मार्क्स। ये था आपका सेक्शन ए, जिसके 3 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स होंगे 15। इसके बाद स्टूडेंट्स सेक्शन बी ग्रामर पोर्शन का होगा, जिसके होंगे 10 मार्क्स। अब ये 10 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इसमें होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के होंगे 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 के होंगे क्वेश्चन नंबर 5 के भी होंगे 3 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 6 के होंगे 4 मार्क्स। आ गए आपके 10 मार्क्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सेक्शन सी,
सेक्शन सी होगा आपका राइटिंग स्किल्स का, जिसके होंगे 25 मार्क्स। जो ये 25 मार्क्स है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये स्टार्ट होगा आपका सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 के होंगे 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 8 के होंगे 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो डायलॉग राइटिंग का होगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो नोटिस राइटिंग का होगा जिसके 3 मार्क्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखना है ड्राफ्ट जिसके होंगे 2 मार्क्स। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो होगा लेटर राइटिंग का जिसके होंगे 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11 भी होगा इसी सेक्शन में जिसमें आपको स्पीच लिखनी होगी जिसके 5 मार्क्स होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपको स्टोरी लिखनी है 6 मार्क्स की, 200 to 250 वर्ड्स की। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका ये सेक्शन भी सेक्शन सी होता है कंप्लीट। आपका लास्ट सेक्शन सेक्शन डी, तो सेक्शन डी होगा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 से। 13 के होंगे 1 से लेकर, जैसे आपका सेक्शन ए में पार्ट्स होंगे 1 से लेकर 5 पार्ट्स होंगे, मगर आपको 3 ही पार्ट्स करने हैं, तो उन 3 पार्ट्स के मार्क्स होंगे 3 into 3 9 मार्क्स। इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 14, ये जो सेक्शन डी है आपका लिटरेचर पोर्शन से है, क्वेश्चन नंबर 14 भी होगा 1 से लेकर 5 पार्ट्स करने हैं, मगर आपको 3 ही पार्ट्स जिसके 9 मार्क्स होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जिसके होंगे 3 पार्ट्स 1 to 3 पार्ट्स, मगर करना है आपको एक ही पार्ट, जो आपकी मार्किंग होगी उस एक पार्ट की 6 मार्क्स होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपके 2 ही पार्ट्स होंगे 1 and 2, तो करना होगा आपका इसमें एक ही पार्ट, तो मार्क्स होंगे 6। तो ये था आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। सेक्शन डी जो है उसके होंगे 30 मार्क्स टोटल। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय।